हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आज साल का पहला दिन है, आज हैप्पी न्यू ईयर है और आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन काफ़ी पास है, फेब में ही एग्ज़ाम है, तो उम्मीद है आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन का जो हमारा चल रहा था कंसेप्ट, जिसमें हमने कई सारे मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, करिकुलम डिज़ाइन, मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, जिसमें कुछ मॉडल्स को हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। रेस्ट ऑफ द मॉडल आज हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जो यूनिट 5 है आपका, ठीक है, यूनिट 5 है आपका करिकुलम स्टडीज, जिसमें 5B सेक्शन को हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक, जिसमें हमारा यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज चल रहा है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे आज बात करते हैं CIPP मॉडल। देखो, आप देखोगे बुक्स वगैरह में, ठीक है, और अपने सिलेबस में भी देखोगे तो CIPP मॉडल करके ही वहां पे दे रखा हुआ है। ठीक है, तो CIPP मॉडल बेसिकली होता क्या है? ठीक है, कैसे आया CIPP मॉडल? ये जो मॉडल है CIPP मॉडल, जिसे दिया था डैनियल स्टफलबीम में, जिनका नाम आपको याद रखना है, ये इस मॉडल ने एक तरीके से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था इन द करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, जो यहाँ पे जो कमिटी थी फी डेल्टा कप्पा, ठीक है, जिसको जिसके इस चेयर्ड बाय द डैनियल स्टफलबीम, जिनके चेयरमैन जो कौन थे, स्टफलबीम थे। दिस मॉडल सीम टू अपील टू एजुकेशनल लीडर बिकॉज इट emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग इवेल्युएटिव डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो, इसको समझो, ये जो मॉडल था आपका CIPP मॉडल, ठीक है, इस मॉडल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, हमारा जो करिकुलम डेवलपमेंट है, ठीक है, करिकुलम वहां पे इस मॉडल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। इस मॉडल को डेवलप किया था फी डेल्टा कप्पा कमिटी ने, जिसे चेयर करते थे डैनियल स्टफलबीम। ठीक है, दिस मॉडल सीम्स टू अपील, ये जो मॉडल है ये अपील करता हुआ देखा जाता है एजुकेशनल लीडर से ज्यादा मतलब इन्होंने ज्यादा इम्फेसाइज किया है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है फॉर प्रोड्यूसिंग इवेल्युएटिव डाटा। किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए एक इवेल्युएटिव डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इनका ये मानना था कि जो डिसीजन मेकिंग वाज द सोल जस्टिफिकेशन फॉर इवेल्युएशन, जो डिसीजन मेकिंग है वो एक सोल जस्टिफिकेशन है किसी भी इवेल्युएशन के लिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो डिसीजन मेकर्स हैं आपके, ठीक है, उनकी नीड को सर्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्टफल बीम, इस मॉडल का एक और नाम है आपका स्टफल बीम मॉडल। ठीक है, इस मॉडल का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? स्टफल बीम मॉडल है, क्योंकि इसे स्टफल बीम ने डेवलप किया था। It provides a mean for generating data related to 4 stages of program। इन्होंने 4 स्टेज, मतलब जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनकी नीड को सर्व करने के लिए इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की। कितनी स्टेजेस के बारे में बात की? 4 स्टेजेस के बारे में बात की। सबसे पहले इसमें आता है आपका ऑपरेशन, देन आता है आपका इनपुट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। अगर ऑपरेशन की हम बात करते हैं, विच कंटिन्यूअसली असेसेस द नीड प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प द डिसीजन मेकर टू डिटरमाइन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये ऑपरेशन जो है ना, वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करता है, जहां पे हम नीड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, वहां पे कंटिन्यूअसली हम नीड को ढूंढने की, मतलब जो भी नीड्स है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो हेल्प कर पाए डिसीजन मेकर्स को। जो भी हमारे डेवलपर्स होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे, वो डिटरमाइन कर पाए गोल और ऑब्जेक्टिव को पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, देन आता है आपका इनपुट इवैल्यूएशन। इनपुट इवैल्यूएशन में क्या होता है? विच एसेसेस द अल्टरनेटिव means for achieving those goals to help the decision makers to choose optimal means। मतलब क्या है? इनपुट इवैल्यूएशन में जो भी आपके डिसीजन मेकर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस गोल को अचीव करने के लिए जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मतलब इनपुट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीजों को वो यहाँ पे ला सकते हैं। देन आता है आपका प्रोसेस इवैल्यूएशन।
विच मॉनिटर्स द प्रोसेस। प्रोसेस इवेल्युएशन में क्या होता है, जो भी प्रोसेस हो रही है उस गोल को अचीव करने के लिए उसकी प्रोसेस को मॉनिटर करना, बोथ टू इंश्योर दैट मीन्स आर एक्चुअली बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। प्रोसेस इवेल्युएशन में जो भी प्रोसेस है उसको ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, देखता है ये कि ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें किसी मॉडिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत है। देन आता है आपका प्रोडक्ट इवेल्युएशन। प्रोडक्ट इवेल्युएशन में क्या होता है, जो एक्चुअल आउटकम है, ये आउटकम के बारे में बात करता है। इंटेंट मतलब जो भी हम आउटकम चाहते हैं, हमारा इंटेंडेड जो भी आउटकम है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात करता है। तो स्टेफल बीम ने अपने जो ये आपका CIPP मॉडल था, उसमें 4 स्टेजेस दी थी टू सर्व द नीड ऑफ द डिसीजन मेकर। एक तरीके से डिसीजन मेकर्स की को हेल्प करने के लिए उन्हें 4 स्टेजेस दी थी आपकी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, ओवरऑल मतलब आपको कितना ध्यान रखना है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये जो CIPP मॉडल है वो किसने दिया था, आपकी डीएल स्टफल बीम, डैनियल स्टफल बीम। इनका पूरा नाम क्या है, डैनियल स्टफल बीम, ठीक है। पहला पॉइंट आप ये याद कर सकते हो। उसके अलावा क्या याद कर सकते हो, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो आपके मतलब यहाँ की डैनियल स्टफल बीम ने ज्यादा से ज्यादा इवेल्युएटिव डेटा पे को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। इवेल्युएटिव डेटा को प्रोड्यूस करने पे ज्यादा से ज्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। एक तरीके बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक वे, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है कि जितने भी एक करिकुलम में, ठीक है, एक करिकुलम में देखा जाए तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे हम देख सकते हैं। इट बेसिकली प्रोवाइड्स वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ लुकिंग एट मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। इसमें 4 क्या होता है, इसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं आपके। अभी जो 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी वही है यहाँ पे। जब हमने वहां पे ऑपरेशन की बात की तो वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करता था। इनपुट, ठीक है, डिसीजन मेकर्स को ये हेल्प करता था कि जो भी चीजें उनको रिक्वायर्ड है किसी भी इवेल्युएशन को करने के लिए, ठीक है, वो कैसे उसको इनपुट कर पाए। प्रोसेस मॉनिटर करता था पूरे उनके प्रोसेस को। प्रोडक्ट आता है फिर कि आउटकम के बारे में बात करता है। इसको मैं थोड़ा छोटे में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है हमारा सिचुएशन या फिर बैकग्राउंड, हिस्ट्री, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस द करिकुलम इवेल्युएटर इज एंगेज्ड इन स्टडिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट इन विच करिकुलम इज ट्रांजेक्टेड। मतलब इस जो पहला ये आपका एलिमेंट है, यहाँ पे जो आपके इवेल्युएटर होते हैं वो कहाँ पे इंगेज होते हैं कि इन्वायरमेंट में, ठीक है, कि कैसे करिकुलम ट्रांजेक्ट हो रहा है। इट प्रोवाइड द रैशनल फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंटेंट इवेल्युएशन इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। कंटेंट को इवेल्युएशन करना एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है फॉर फर्निशिंग बेसलाइन इंफॉर्मेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द टोटल सिस्टम। मतलब ओवरऑल इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो इवेल्युएटर होते हैं वो इन्वायरमेंट में जाके, ठीक है, जो भी बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अचीव करने के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक। देन आता है आपका इनपुट। अगर इनपुट में बात करें, द पर्पस ऑफ इनपुट इवेल्युएशन इज टू गेट इंफॉर्मेशन फॉर how to utilize resources optimally to meet the objective of the curriculum। इनपुट का मतलब क्या है, जो भी प्रोसेस, मतलब एक पर्पस जो है इनपुट का, कि कैसे जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमको मिल रही है, जो भी रिसोर्सेज है हमारे, उसको हम अपने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज करें, ठीक है, ऑप्टिमली टू मीट द ऑब्जेक्टिव। ज्यादा से कितनी जल्दी हम अपने उन रिसोर्सेज का यूज करके अपने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन ऑफ सम शॉर्ट ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इनपुट्स होते हैं, सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, टाइम एंड बजट हो गया आपके, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रीवियस अचीवमेंट क्या है आपकी, ठीक है, फिजिकल में क्या आ जाएंगे आपके, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे, बजट आ जाएगा, ये सब फिजिकल में आ जाएगा, और जिनकी अचीवमेंट होगी, एस्पिरेशन होगा पीपल का, ठीक है, ये सब किस में आएगा, आपका नॉन फिजिकल्स में आ जाएगा। तो इनपुट में ओवरऑल क्या होता है आपका, यहाँ पे हम मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है,
की बारे में बात करते हैं कि कैसे इट रिफर्स टू मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम कैसे जो भी मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका कैसे इफेक्टिवली यूज कर पाए अपने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। ठीक, तो ये आता है आपका इनपुट। फिर आता है आपका प्रोसेस। इट इज मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल मॉडल। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लार्जली डिपेंड ऑन इट। ठीक है, एक तरीके से ये क्रूशियल स्टेज होती है आपकी, जहां पे क्वालिटी की जो भी प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, उसकी ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इट एड्रेस द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजन। मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो भी करिकुलम है, ठीक है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, उसका करिकुलम के जो डिसीजंस है वो यहाँ पे उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वहां पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मतलब इट रिफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का इम्प्लीमेंटेशन होता है। देन आता है आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट में हम किसकी बात करते हैं, आउटकम के बारे में बात करते हैं कि जो भी हमारा करिकुलम का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है, या उसे मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं इट रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। अगर हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इट रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड इट्स यूजफुलनेस। क्या यूजफुलनेस है किसी इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये आता है आपका प्रोडक्ट में। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा एक बार मैं वन लाइन में समझा दे रही हूँ, ठीक है, वो समझ लो एक बार। और उसके बाद इसमें ज्यादा आपको बस ये जो कीवर्ड्स में लिख रही हूँ सिर्फ इतना ध्यान रखो। सबसे पहले क्या आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देन आता है पहला आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है आपका, मतलब यहाँ पे क्या आता है, बैकग्राउंड, ठीक है। कीवर्ड्स देखो, बैकग्राउंड हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। किसके होंगे ये सारे, ठीक है, ये किसके होंगे, आपके एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इट रिफर्स टू द बैकग्राउंड, हिस्ट्री, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम वन वर्ड में ध्यान रखने की इसको कोशिश करें तो ऐसे हो सकता है, ठीक। देन आता है आपका आई, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग इनपुट, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग इनपुट। इनपुट में क्या आता है, जो भी हमारे मटेरियल है, ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ठीक है, उनको मतलब हम ह्यूमन रिसोर्सेज उनको मतलब जो भी हमें मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। मतलब हमें क्या करनी है, जो भी मटेरियल है और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको उनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग करनी है, इफेक्टिव फंक्शनिंग करवानी है, जिससे हम क्या कर पाए, जो भी हमारा एजुकेशनल जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए, ठीक है। देन आता है आपका प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोसेस के बारे में बोले तो ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन होता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये सारा हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, इसलिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें ले रहा है, ठीक है। एजुकेशनल डिफरेंट एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। देन आता है आपका लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। देन आता है आपका लास्ट प्रोडक्ट, जहां पे हम बात करते हैं कि जो भी हमारा आउटकम है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, आउटकम के बारे में बात करेंगे, ठीक, आउटकम के बारे में बात करेंगे। मतलब जो भी क्वालिटी है स्टूडेंट की लर्निंग की, उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग। यूजफुलनेस के बारे में बात करेंगे, यूजफुलनेस के बारे में बात करेंगे फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है सीआईपीपी मॉडल में,
कि ये मॉडल किसने दिया था, डीएल स्टेफल बीम ने दिया था। बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारे जो भी किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए जो कि करिकुलम डेवलपमेंट के जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट होते हैं उनको कैसे हम सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं, ये उसके बारे में बात की। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आते हैं आपके, जिसमें आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि करिकुलम को मतलब कैसे करिकुलम ट्रांजैक्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इनपुट में बात करते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज हमें नीडेड है उनको इफेक्टिवली हम कैसे यूज कर पाए, ऑप्टिमली उन रिसोर्सेज को कैसे, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर पाए उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम। प्रोसेस एक तरीके से मतलब प्रोसेस में क्या होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लार्जली डिपेंड ऑन इट, मतलब प्रैक्टिसेस जो भी होती हैं, ठीक है, जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। और प्रोडक्ट में बात करते हैं कि जो भी हमारा करिकुलम, ये मतलब प्रोडक्ट हम डिसाइड करता है जो करिकुलम है, ठीक है, करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये था आपका CIPP मॉडल, जिसे दिया था आपके डीएल स्टेफल बीम ने। कोशिश करिएगा, कीवर्ड से याद रखिएगा, बहुत इजी है, एक बार अगर समझ जाओगे कीवर्ड्स को। कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है, इनपुट जो भी वहाँ पे आपकी मतलब जो भी मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे काम कर रहे होंगे उनको इफेक्टिवली कैसे यूज करें। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करता है। प्रोडक्ट जो भी हमारा आउटकम आ रहा है कि जो भी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ये करिकुलम डेवलप किया वो क्या अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस खत्म यहाँ पे, ठीक। तो ये है आपका CIPP मॉडल, ठीक है। देखो, कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन जो है वो बात करता है गोल्स के बारे में, ऐसे समझ लो। इनपुट इवैल्यूएशन जो है वो बात किसके कब करता है, प्लान्स के बारे में बात करता है, ठीक है। प्रोसेस इवैल्यूएशन जो है वो एक्शंस के बारे में बात करता है। और प्रोडक्ट इवैल्यूएशन जो है वो आउटकम के बारे में बात करता है, ठीक। प्रोसेस में क्या होता है, जो भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली यूज करते हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का प्रोडक्ट में, कि उनके आउटकम्स को देखते हैं कि हाँ वो अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये था आपका CIPP मॉडल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्लियर हो गया होगा। देन आते हैं हम लोग आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। देखो, आउटकम नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा आउटकम के बारे में बात करता है। इट वॉज डिजाइन टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज। यहाँ पे किसकी बारे में बात करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है। वाइल साइमल्टेनियसली डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है। कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करता है। इट क्लोजली रिलेटेड टू द इंडक्टिव मॉडल, ठीक है। ये किस मॉडल को रिलेट करता है, इंडक्टिव मॉडल को रिलेट करता है। एंड बेस्ड ऑन द वर्क हिल्डा टाबा, जो इन्होंने ठीक। इट यूजेस ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कंबाइंस, यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, जनरलाइजेशन होता है एंड रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ। ओवरऑल ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को भी फॉलो करता है, ठीक है। इन दिस मॉडल द टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, स्टूडेंट को एनालाइज करता है, स्टूडेंट्स एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक इन एन ऑर्गेनाइज वे। मतलब ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिव रहता है इस मॉडल में, ठीक है। टीचर्स जो है उसको एज अ सुविधादाता की तरह काम करते हैं। टीचर्स उनको स्ट्रैटेजीज बताते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को कि कैसे हमें जो टॉपिक को है, ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी के साथ कैसे उसको एनालाइज करना। द मॉडल सपोर्ट्स इन स्टूडेंट लर्निंग अक्रॉस द academic subject area while also empower them to become an independent learner के बारे में बात करता है ये, ठीक है। दिस मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल फॉर टीचिंग कंसेप्चुअल नॉलेज। ये एक तरीके से बहुत अच्छा मॉडल माना जाता है। अगर कंसेप्चुअल नॉलेज के बारे में बात करें, इंटर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करें, जनरलाइजेशन के बारे में बात करें, ये इंडक्टिव मॉडल पे बेस्ड है। हिल्डा टाबा जो मॉडल है उन पे ये बेस्ड है, ठीक है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। जो भी मतलब जो भी नॉलेज होती है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड उसमें होती है, बच्चे की यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। तो ये है आपका आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल,
ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, बहुत इजी मॉडल है। देन आता है आपका इंटरवेंशन मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हम बच्चे की कॉम्प्लेक्स नीड जो होती है, जो भी चिल्ड्रंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्स नीड के बारे में बात करते हैं। इट इज डिजाइन टू मीट द कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द चिल्ड्रन विद माइल्ड डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये कीवर्ड्स, इसको ध्यान रखो। द इंटरवेंशन डेवलप्ड थ्रू दिस आर कॉल्ड स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। इसे स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल भी बोल देते हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाती हूँ। देखो, 3 कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, इसको आप ऐसे समझो। एक मिनट रुको। देखो, इस इंटरवेंशन वाले में क्या, ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ठीक है, देखो ऐसे इसको समझो। मैं थोड़ा सा कीवर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत इजी है। यहाँ पे आप समझ जाओगे। ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है। यहाँ पे कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं टू हेल्प अ चाइल्ड इन टू हेल्प द चाइल्ड। ठीक है, मतलब जो भी आपके जिन बच्चों को नीड है, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए जिन बच्चों को नीड है उनकी मदद के लिए यहाँ पे कई सारे स्टेप, मतलब कई सारे स्टेप लिए जाते हैं। ठीक, कुछ इनके एजम्पशंस हैं। ठीक है, एजम्पशंस पहले देख लो कौन कौन से एजम्पशंस, वो यहाँ पे ऐड नहीं है लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पे। ठीक है, एजम्पशंस है, फिर मैं वो 3 टियर वाली बात बताती हूँ क्या है वो। ठीक है, देखो एजम्पशंस की अगर हम बात करते हैं, पहला एजम्पशंस क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव करिकुलम। इफेक्टिव करिकुलम के बारे में बात करता है। अब इफेक्टिव करिकुलम से मतलब क्या है, इफेक्टिव करिकुलम को डिजाइन करते हैं, मतलब एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जहां पे हर तरीके की बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जा सका। ठीक है, देन आता है आपका अर्ली इंटरवेंशन। देन आता है आपका अर्ली इंटरवेंशन। अब ये अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन क्या बोलूं मैं, जैसे अर्ली इंटरवेंशन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मतलब देखो ये क्या है, इसको ऐसे लिखो, इज क्रिटिकल टू प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स को आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले ही उससे प्रिवेंट कर लेना। ठीक है, प्रॉब्लम्स फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं, तो उससे पहले ही हम क्या करें, उस चीज को से बच ले, उस चीज को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो ये आता है आपका अर्ली इंटरवेंशन में। ठीक, देन आता है आपका मल्टी टायर्ड सर्विसेज। ठीक है, अब मल्टी, इस चीज को आप लिख लो। ठीक है, मल्टी टायर्ड सर्विसेज के बारे में बात करता है। अब ये मल्टी टायर्ड सर्विसेज क्या है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टी टायर्ड सर्विसेज, मतलब नेसेसरी, एक इस मॉडल में मल्टी टायर्ड सर्विसेज की डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, देन आता है आपका ये एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। ये कैसा मॉडल है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। ठीक, रिसर्च बेस्ड जो इंटरवेंशंस होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, रिसर्च बेस्ड जो भी इंटरवेंशंस होते हैं, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। तो कुछ ये एजम्पशंस ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की नीड, मतलब जो भी बच्चे की नीड्स हैं, बच्चों की इम्प्रूवमेंट, बच्चों की बच्चों की जो नीड्स है, जो भी चिल्ड्रन विद नीड्स के बारे में आप, मतलब जिन बच्चों को जरूरत है उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, ये प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होता है। ये कैसा होता है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होता है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। कैसे करता है वो आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पे बात की गई थी 3 टायर प्रोसेस की। यहाँ पे किसकी बारे में बात की, अगर पूछा जाए 3 टायर प्रोसेस कहाँ पे आता है, आपका इंटरवेंशन मॉडल में आता है। ठीक है, 3 टायर प्रोसेस आपका कहाँ पे आता है, इंटरवेंशन में आता है। ये एक स्पेसिफिक
प्रोग्राम है जहाँ पे या फिर सेट यहाँ पे कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं टू हेल्प अ चाइल्ड इम्प्रूव इन एन एरिया ऑफ नीड। मतलब ये एक तरीके से बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। 3 टियर के बारे में बात करते हैं। टियर 1 होता है आपका, सबसे पहले आता है आपका टियर 1, देन आता है आपका टियर 2, देन आता है लास्ट आपका टियर 3। इसको अच्छे से समझ लेना। देखो इसमें क्या होता है, देखो पहले टियर 1 में क्या होता है, क्वालिटी टीचिंग आती है। क्या आती है, क्वालिटी टीचिंग आती है, पहले लिख लो इसको। टियर 1 में क्या आता है आपका, क्वालिटी टीचिंग आती है। टियर 2 में क्या आता है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग आती है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग आती है। टियर 3 में क्या आता है, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट होता है। अब इसको देखो कैसे, एक मिनट, एक ये क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे 30 बच्चे हैं, ठीक है। टीचर ने क्या किया, कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ाया जिसमें उसके टॉपिक पढ़ाने के बाद उसने सभी बच्चों से पूछा कि किसको कितना समझ में आया, ठीक है। तो मतलब कितनी चीज उसने सभी बच्चों से पूछा, सबने मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे उसने एक तरीके से क्लास में, तो सबने आंसर्स दे दिए। उनमें से जो 10 बच्चे थे, ठीक है, वो उसका आंसर नहीं दे पाए, ठीक। तो उन 10 बच्चों को हम क्या करेंगे, टियर 2 में लेके जाएंगे, यहाँ पे उनको डील करेंगे। अब वो 10 बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमें ग्रुप मिल गया, 10 बच्चों का यहाँ पे ग्रुप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उसी सेम टॉपिक को उनको फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। टियर 2 में ले जाकर उनको फिर से पढ़ाएंगे सेम टॉपिक को। उसके बाद फिर से उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। उनमें से कुछ बच्चों को फिर नहीं समझ में आया, 3 बच्चों को मान लेते फिर से समझ में नहीं आया। तो अब ये जो 3 बच्चे हैं उनको हम लेके जाएंगे टियर 3 में। अब यहाँ पे इंडिविजुअलाइज सपोर्ट देंगे, इंडिविजुअली उनको टीच करेंगे, ठीक। तो ये है आपका 3 टियर प्रोसेस, जहाँ पे सबसे पहला जो आता है क्वालिटी टीचिंग, ठीक है। हम सभी बच्चों को टीच करेंगे, क्वालिटी टीचिंग के बारे में बात करते हैं। उसके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, फिर मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। जो भी बच्चे उसमें से नहीं बता पाएंगे उनको टियर 2 में लेके जाएंगे, वहां पे स्मॉल ग्रुप टीचिंग होगी, मतलब सेम टॉपिक को उन्हें फिर से पढ़ाएंगे, फिर से वहां पे क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके बाद भी जो बच्चे नहीं बता पाते हैं, सपोज करिए 3 बच्चे नहीं बता पा रहे, उनको हम लेके जाएंगे टियर 3 में। अब यहाँ पे उनको इंडिविजुअलाइज सपोर्ट देंगे, इंडिविजुअलाइज मतलब इंडिविजुअली यहाँ पे टीच करेंगे, ठीक। तो यही आपके यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हो गया, ठीक है, आपका सेकेंड कैटेगरी हो गया, ठीक। तो इंटरवेंशन मॉडल क्या है आपका, एक मतलब जो भी बच्चे की कॉम्प्लेक्स नीड होती है, कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ अ चिल्ड्रन विद माइल्ड डिसेबिलिटीज, उनके साथ ये डील करता है। इसे स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अगर पूछा जाए 3 टियर प्रोसेस, ठीक है, किसमें आता है, आपका इंटरवेंशन मॉडल में आता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका इंटरवेंशन मॉडल। यहाँ पे हो गया आपका आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, हो गया आपका CIPP मॉडल हो गया, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 5 जो था बी सेक्शन, वो पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। कल से हम सी सेक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आपको मतलब दिक्कत लग रही हो तो उसके लिए कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए लिखिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको क्विज देखने को मिलेंगी, ठीक है। और क्या वहाँ पे मिलेंगे, पेपर 1 के कुछ जो नोट्स होते हैं वो वहाँ पे वो मैं ऐड करती हूँ, तो उसे भी आप जाके देख सकते, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो करिकुलम स्टडीज का 5A और 5B सेक्शन है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिन्होंने इसको नहीं देखा है प्लीज जाके इसको पहले देख लीजिएगा। और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको जरूरत है, जो नेट UGC नेट की पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।